मैं अभी आया हूं दरभंगा जंक्शन पर ये देखने के लिए कि यहाँ के जो गरीब लोग हैं उनका जो प्लान का मामला है वो प्लान कैसे रुकेगा। इसकी पीड़ा हमारे बिहार के किसी नेताओं को नहीं रहा। बिहार के नेताओं ने इन गरीबों से वोट लिया और वोट लेकर के इनके साथ गद्दारी की। आज मुझे दुख है, ये पीड़ा है कि जिस तरह से इस ट्रेन में लोग लुधियाना की तरफ भर भर के जा रहे हैं और वहां जाकर के धक्के खा रहे हैं, वहां लोग तलाश कर रहे हैं कि मुझे कोई मजदूरी मिले रोजी रोटी के लिए। रोजी रोटी के लिए लोग परेशान हैं। आप देख रहे हैं ये जननायक ट्रेन है, इस जननायक ट्रेन में आप जिस तरह से भर करके लोग जा रहे हैं, इनकी स्थिति देखिए। और यहाँ की सरकार को शर्म नहीं है कि जिस तरह से हम वोट लेकर के अपनी सरकार बनाते हैं, सरकार बनाने के बावजूद इन जनताओं की सोच इनको नहीं है। तो ये दुख है, यही चीज प्रशासन की सोच जी को पीड़ा है। इस बिहार के मिट्टी के बेटा को ये पीड़ा, ये दर्द है कि हमारे बिहार के जो लोग हैं, जो बिहार वासी हैं, इस तरह से भर भर करके भेड़ बकरियों की तरह जो जा रहे हैं। ये प्लान रोकना उनका सबसे पहला शिक्षा और दूसरा प्लान को रोकना। तो इस मुद्दे को लेकर के बिहार में प्रशासन की सोच जी आए हैं और उनका ये आह्वान है कि अगर आप बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आइए 11 अप्रैल को बिहार के गांधी मैदान में हम लोग ये कसम खाए कि अब बिहार को हम बदल के रहेंगे। हम अपनी सोच, जो लोगों के अंदर जो सोच बनाई गई है, जो उनका वोट लिया जा रहा है जात और धर्म के नाम पर, हम उसे बदलेंगे और बिहार को एक नया दिशा देंगे। आइए हम सब मिलकर के बिहार को बदलें और बिहार को अग्रणी 10 राज्यों में शामिल करें। हम अपनी ओर से अपने बिहार के सभी सम्मानित जनता को ये कहना चाहेंगे कि अभी भी भाई वक्त है, अभी जग जाओ अपने बच्चों के लिए। आप जगो अपने उन समाज के गरीबों के लिए जिन्हें दुख हो रहा है, जो रोड पर जाके धक्के खा रहे हैं, दूसरे प्रांत में जा रहे हैं। इसका दुख, उसका पीड़ा, यही समझने के लिए मैं आज यहाँ पर आया था कि मैं भी देखूं कि किस तरह से भर भर करके बिहार के लोग प्लान कर रहे हैं और यहाँ जब रोजी रोजगार का कोई व्यवस्था नहीं है तो दूसरे अन्य प्रांत में जा रहे हैं। क्या इसका दुख है। जो रास्ता आपने बिहार सरकार हो या खास करके केंद्र सरकार को जो आपने आईना दिखाने का काम किया, वो भी रेलवे स्टेशन पर आकर के एक जननायक एक्सप्रेस के माध्यम से, ये जो आपने क्या आप दिखाना चाह रहे हैं बिहार सरकार, राज्य? देखिए, बिहार सरकार से ये कहना चाहेंगे कि जो आप यहाँ पर इकोनॉमी जनरेट करने का मामला है, कोई नेता नहीं कर रहा है। किसी नेता के पास विजन नहीं है। आज हमारे यही रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले लोग, ये मजदूर लोग, इनके वजह से जो है बिहार के अंदर में जो इनकम है वो जनरेट हो रहा है, जो इकोनॉमी है वो जनरेट हो रहा है। यहाँ के किसानों की वजह से इनकम जनरेट होता है। उनके साथ इंसाफ क्यों नहीं? 11 तारीख को जो प्रशांत किशोर जी का रैली है, महारैली जिसको कहा जा रहा है बेरोजगारी पलायन को लेकर के, तो क्या लगता है इस वीडियो के माध्यम से आप क्या लोगों को जगा पाइएगा बिहार के? निश्चित रूप से हमारे बिहार की जनता जो समझेंगे कि आज हमें छला जा रहा है। 30-35 साल की जो सरकारें बनी, इनके अंदर में ये सोच पैदा ही नहीं हुआ कि हम इतने अपमानित क्यों हो रहे हैं, हमारे पास ये व्यवस्था क्यों नहीं बनी। आज अगर हमारे पास ये व्यवस्था होता तो बिहार का ये दशा नहीं होता। सिर्फ वोट लेना और अपने लिए राजनीति करने के लिए किसी नेता को नहीं आना चाहिए। आप अगर राजनीति करते हैं तो अपने समाज के लोगों की राजनीति कीजिए, अपने बिहार के लिए राजनीति कीजिए, अपने देश के लिए राजनीति कीजिए। असल जो ट्रू पॉलिटिशियन है वही होता है। आज अपने बच्चों के लिए राजनीति कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए राजनीति कर रहे हैं और देश की जनता से, गरीब जनता से आप वोट ले रहे हैं, तो उनके साथ ये अन्याय हो रहा है। इस अन्याय के विरुद्ध माननीय प्रशांत किशोर जी ने आप सबों को आह्वान किया है, बिहार की जनता को, कि आप बिहार के दशा को बदलने के लिए आज यहाँ पर आए और एक संकल्प लें कि बिहार का विकास जो है वो कैसे होगा। वहां पर हम लोग बैठ करके एक निर्णय लेंगे कि बिहार को हम लोग कैसे एक दिशा देंगे और बिहार की जनता जो है वो कैसे खुशहाल होगी, हमारी महिलाएं कैसे सुरक्षित होंगी, महिला का सशक्तिकरण कैसे होगा, हमारे किसानों को किस तरह से किसान को आगे बढ़ाया जाएगा, उनको जो उनका जो फसलों का रेट है वो कैसे मिलेगा। तो ये सारी चीजों का जो है वो निर्णय हम लोग 11 अप्रैल को गांधी मैदान में लेंगे। आप सबों से मेरा आह्वान है, अपील है कि 11 अप्रैल को गांधी मैदान में आए।